नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, मैं यूएचओ का चेयरपर्सन। आज शुक्रवार है 22 अगस्त और आज हमारा न्यूज़लेटर समाचार पत्र का दिन होता है। और कुछ दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद हम अभी हमारे जो मीडिया पार्टनर है क्यू उनके प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुंच रहे हैं ये समाचार पत्र लेके। और आज के मुद्दे काफ़ी ज़रूरी मुद्दे हैं। एक तो हमारा पब्लिक हॉस्पिटल्स का हाल हमको मालूम था बुरा है, और अभी और चिंता वाली बात है हमारे जो टॉप के इंस्टीट्यूशन है जैसे एम्स, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल्स है। ये खबर है कि उसमें से भी 400 से ज़्यादा डॉक्टर पिछले 2 साल में एम्स छोड़ के चले गए हैं। तो ये एक चिंता वाली बात है, ये हम विस्तार से बाद में बताएंगे। दूसरा है कि mRNA वैक्सीन पे अभी रोक लगा रहे हैं। अमेरिका में जो हेल्थ सेक्रेटरी है जॉन एफ कैनेडी, वो रोक लगा रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी डिबेट चल रहा है। पर वहाँ पे mRNA वैक्सीन के ऊपर एक प्रकार से स्पीड ब्रेकर लग गया है और हमको चिंता है कि इसकी ऐसा तो ना है कि वहाँ पे नहीं mRNA वैक्सीन नहीं चले तो कहीं इंडिया में ना पुश करे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं। तीसरा है कि अभी आपने को मालूम होगा कि मोटापा काफ़ी बढ़ रहा है। वेस्टर्न कंट्री में तो बढ़ा है, हमारा इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी में भी बढ़ रहा है और मोटापे की दवाइयाँ का $1 बिलियन मार्केट है, जो कि इंडिया में भी प्रोजेक्टेड है। पर अभी कुछ ऐसे खबर आए हैं कि उसके दुष्प्रभाव बहुत हो रहे हैं, यहाँ तक कि सीरियस दुष्प्रभाव, परमानेंट ब्लाइंडनेस, आंखें की नज़र भी जा रही है। तो इसके बारे में हम चिंता प्रकट करेंगे। और आखिरी हमारा ये है समाचार कि जो आजकल एआई का भी बहुत ज़ोरों शोरों से है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक ने बोले हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि एआई जैसे हमारा फास्ट फूड से हमारा बॉडी कमज़ोर होता है, एआई से हमारा माइंड, मेंटल हेल्थ एंड सोशल एंड इमोशनल लाइफ में भी कमी आ जाएगी। तो ये कुछ मुद्दे हैं। तो पहले मुद्दे में हम आ रहे हैं कि पहला मुद्दा है कि पिछले 2 साल में 400 के ऊपर डॉक्टर ये छोड़ के चले गए हैं, एम्स छोड़ के चले गए हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए हैं। ये चिंता इसलिए है कि ये एम्स न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग एम्स न्यू दिल्ली से गए हैं, जो कि हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। 52 डॉक्टर एम्स न्यू दिल्ली से छोड़ के चले गए हैं। तो ये हमारा ये है कि हमारा, और वो कॉरपोरेट की तरफ चले गए हैं। तो इससे क्या है कि जो कि हमारा पब्लिक सेक्टर को एक बढ़ावा मिलना चाहिए, ये हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के ऊपर एक बड़ा आघात है। और इससे क्या है कि ये सीनियर लेवल में गए हैं, प्रोफेसर लेवल में, डायरेक्टर लेवल में, जो कि सीनियर लेवल है, वो जो अपने जूनियर डॉक्टर, अपने जूनियर फैकल्टी के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। तो ये बहुत ही चिंता वाली बात है। और ये भी दिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का, इंडिया टुडे का समाचार है। तो इन्होंने इंडिया टुडे में बताया है कि 4 से 10 गुना ज़्यादा उनको सैलरी मिलता है कॉर्पोरेट में। ये एक वजह शायद हो, शायद ना हो, क्योंकि कई लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया इंडिया टुडे में, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं एम्स से। उन्होंने बोला कि ये खाली तनख्वाह वाली बात ही नहीं है, ये हमारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होते हैं, हमारे वर्क कंडीशंस अच्छे नहीं होते, पुअर मैनेजमेंट है। तो ये हमको इसमें हमको एक प्रकार से रेड सिग्नल है कि भाई हाईएस्ट लेवल में एक ज़माना था, हम जब डॉक्टर थे, हमको तो एम्स में हम शायद फ्री में नौकरी कर लेते, इतना बड़ा स्टेटस होता था। पर अभी उसका भी स्टेटस ये होगा तो हमारे ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर के लिए, पब्लिक हॉस्पिटल के लिए ये अच्छा ये नहीं है, अच्छा चिन्ह नहीं है, ये अच्छा सिग्नल नहीं है। हमको सोचना है। हम तो कहते हैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि एम्स अगर गिर गया तो बाकी पब्लिक हॉस्पिटल तो आधे ऐसे ही गिरे हुए हैं। तो ये एक हमारे लिए चिंता वाली बात है। दूसरा एक ये है समाचार हमारा आज के न्यूज़लेटर में है कि जॉन एफ कैनेडी जो जूनियर है, जो कि हेल्थ सेक्रेटरी, जॉन एफ नहीं, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, उन्होंने जो mRNA वैक्सीन जोरों शोरों से काफ़ी प्रचार हुआ था, और आपको मालूम है कि कोविड के दौरान mRNA वैक्सीन का काफ़ी प्रमोशन हुआ था। यहाँ तक कि अमेरिका में तो 6 महीने के बच्चे के ऊपर
6 महीने के बच्चे से चालू कर दिया था रिकमेंडेशन mRNA वैक्सीन का। पर आप लोगों को मालूम है, काफ़ी रिपोर्ट्स आए हैं, काफ़ी शोध आए हैं कि mRNA वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि अभी उन्होंने ये भी किया था कि उनके लेवल में लगाना चाहिए कि इससे मायोकार्डाइटिस होता है, दिल और पर्टिकुलरली यंग लोगों में, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अभी उन्होंने फंडिंग कम कर दिया है और थोड़ा एम्बार्गो लगा दिया। और यूएस फेडरल हेल्थ एजेंसीज आर अबैंडनिंग mRNA वैक्सीन्स, ये न्यूज़ है उनके मेन स्ट्रीम मीडिया में। पर मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी, ये देखिए, ये है दाहिने तरफ आपके रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर है, बाएं तरफ NIH के जो आजकल डायरेक्टर है जय भट्टाचार्य। ये दोनों काफ़ी चेंजेस लाए हैं हेल्थ पॉलिसी में, और ये चाहते हैं कि वैक्सीन के जो mRNA वैक्सीन के जो कंसर्न्स है, अभी 6 महीने पहले या 3-4 महीने पहले पीटर मैकलोन कार्डियोलॉजिस्ट ने टेस्टिमनी भी दिया था कि 74% मायोकार्डाइटिस जो डेथ्स हुए ऑटोप्सी में पाए गए, ये वैक्सीन के दौरान है। तो इसके बावजूद भी जो मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट है काफ़ी अपोज कर रहे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी को, और इसको काफ़ी बोल रहे हैं कि ये साइंस को पीछे ले जाएंगे। वैक्सीन ने कई जानें बचाई है, ये बता रहे हैं, मिलियंस ऑफ जानें बचाई है। और ये हम कहते हैं, हमने कई बार दावे के साथ कहते हैं ये कि जो स्टडी है ये मॉडलिंग से बताते हैं, इन लोग मॉडलिंग से बताते हैं कि अपने ही फंडेड मॉडल से बताते हैं इतने जानें बचाई है। पर देखिए ये पेपर है यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में 2021 में ही पेपर आ गया था। उन्होंने 68 कंट्रीज, 68 देश और 2,947 करीब 3,000 यूनाइटेड स्टेट्स के काउंटीज, छोटे छोटे काउंटीज, प्रदेश जो होते हैं, उनमें उन्होंने ये पेपर आप देख सकते हैं, इसका डिटेल्स दिया है। ये पेपर में ग्राफ प्लॉट किया है कि जो मास वैक्सीनेशन जहाँ जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है कोविड केसेस का। इसके अलावा हमने भी कई बार ग्राफ प्लॉट किया है, हमने भी एक पेपर हमने पब्लिश किया है। इसमें एक सिंपल सा हम ग्राफ बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का बता रहे हैं। ये बीच में जो डंडा है उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे वैक्सीन रोल आउट हुआ था। बाएं तरफ है वैक्सीन रोल आउट के 1 साल पहले, दाहिने तरफ है वैक्सीन रोल आउट के 1 साल बाद। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऊपर वाला जो ग्राफ है ये केसेस ऑफ कोविड, आप देखेंगे ऊपर दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि वैक्सीन रोल आउट के जितने केसेस हुए ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन रोल आउट के बाद हुए हैं। फिर कैसे इन लोग कह रहे हैं जब डेटा नहीं बता रहा है, मॉडल तो छोड़ो, ये वर्ल्डोमीटर का डेटा है, ये पब्लिक डोमेन से ये डेटा लिया है। ये डेटा कोई भी चेक कर सकता है कि वैक्सीन रोल आउट के बाद जितने केसेस ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, मैक्सिमम वैक्सीन रोल आउट के बाद हुए थे। और नीचे वाला ग्राफ जो है वो दिखा रहा है कि डेथ्स फ्रॉम कोविड इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर वैक्सीन रोल आउट। ये भी देखिएगा जितने डेथ्स हुए वैक्सीन रोल आउट के बाद। ऑस्ट्रेलिया के मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाएं तरफ क्यों केसेस नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया था, कोविड को अच्छे से कंट्रोल किया था। ठीक है, किया था, अच्छी बात है, पर जब वैक्सीन का मतलब था प्रिवेंट करना, तो जितने केसेस हुए वैक्सीन लगाने के बाद हुए ना। तो इस ग्राफ से एक 7वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा। ये मैंने पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश किया है। हमने ये वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर एक हमने लेक इंडियन इंडस्ट्रियल साइकेट्री जर्नल में पब्लिश किया है। इसमें हमने बताया है कि जो टेनिस प्लेयर था जोजोविक, उसको जाने नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया ने। अब देखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने इतना करने के बाद भी, वैक्सीन लगाने के बाद ये हाल है उनका। तो आप, ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में डेटा है कि वैक्सीन का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। वो कैसे कह रहे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी को कि वैक्सीन ने कई जाने, mRNA वैक्सीन ने 2-3 बूस्टर लगे थे ऑस्ट्रेलिया में, 1 बूस्टर 2 बूस्टर, उसके बाद ये अफ्रीकन कंट्रीज है, ये देखिए फंडिंग इन्होंने कम कर दिया। अफ्रीकन कंट्रीज में 5% से कम वैक्सीन है, उसके बाद कोई उनमें ना केसेस ज़्यादा है ना डेथ्स ज़्यादा है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे ही ग्राफ्स मलेशिया से हैं, श्रीलंका से है, वेस्टर्न कंट्रीज से हैं कि वैक्सीन रोल आउट के बाद केसेस भी स्पाइक भी, ये कई बार हमने प्रोजेक्ट कर चुके हैं। तो ये हम सहमत है, पर हमको ये फिक्र है कि अभी अगर अमेरिका में mRNA का मार्केट डाउन हो जाएगा, शेयर्स डाउन हो जाएंगे, तो एक टिप्पणी किया था बिल गेट्स ने कि इंडिया इज द बिगेस्ट फैक्ट्री, mRNA फैक्ट्री। ये देखिए, ये हमको ये फिक्र है।
बहुत पहले ही जब महामारी चालू हुआ था, फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक वी विल हैव जाइजेंटिक एमआरएनए फैक्ट्रीज इन इंडिया, ये बिल गेट्स का स्टेटमेंट है। तो यूएचओ को यही चिंता है कि कहीं वहां पे जब मार्केट डाउन होगा तो इंडिया में, क्योंकि सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, महामारी के दौरान हमने फाइजर मॉडर्ना को नहीं आने दिया था, अच्छी बात है। कहीं अभी मार्केट प्रेशर से, और गेट्स बहुत ज़्यादा लॉबिंग करते हैं। गेट्स का एमओयू जितने इंडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू है, लेटर ऑफ इंटेंट है, आईसीएमआर के साथ है, फिर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ गेट्स फाउंडेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और इन लोग गवर्नमेंट एडवाइजर्स है। तो ये हम सतर्क रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता सतर्क हो, हमारे नेता पॉलिसी मेकर सतर्क हो कि जो चीज़ अमेरिका रिजेक्ट कर रहा है कहीं हमारे ऊपर न थोपा जाए। प्रॉफिट मोटिव, ये मोटिव, मार्केट फोर्सेस काफ़ी कुछ है। तो ये हमारा, हम रिकॉर्ड में डालना चाहते हैं कि हम इसके ऊपर अपना कंसर्न पेश कर रहे हैं। तो ये एमआरएनए वैक्सीन के ऊपर है। अगला खबर है कि आपको मालूम है कि मोटापा, ओबेसिटी काफ़ी बढ़ रहा है अमेरिका में, तो बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए जो हमारे जो मार्केट है, $1 बिलियन मार्केट प्रोजेक्शन है 2030 तक इंडिया में। कई बड़े बड़े प्लेयर्स है, ओजेम्पिक और भी कई है, आपके लिली आ गए, कौन कौन, नोवो नॉर्डिक आ गए, कई नाम है। और इसमें अभी हमको चिंता ये है कि इसमें जो है अभी कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, ये वाला नहीं, ये बाद में ये आई, वही ओलंपिक वाला ही बताइए प्रभा। तो ये हम जो है कि जो सतर्क रहना है। ये पैनेकिया, ये सबका जवाब नहीं है। पैनेसिया कहते हैं अंग्रेजी में, ये सबका अमृत नहीं है ये, कि मोटापा में आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कहेंगे, दवाई ले लेंगे। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि हमारे ये ब्रांड कौन कौन से, ओजेम्पिक आ रहे हैं, वीगोवी, मॉन्जारो, राइबल्स, अलग अलग ब्रांड मार्केट में आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी उतर रहे हैं। क्योंकि अभी हम पैसे हो गए हैं, हमारे लोग जैसे जैसे पैसे हो रहे हैं, जैसे जैसे लग्जरी हो रहे हैं, हम एक्टिविटी कम कर दिए हैं। तो इससे हमको ये फिक्र ये है कि कहीं हमको, अभी रिपोर्ट्स आए हैं कुछ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का, ये देखिए, ये साइंस जर्नल में आए हैं। साइंटिस्ट एक्सप्लेन ओजेम्पिक ब्लाइंडनेस लिंक बिटवीन सडन विजन लॉस एंड वेट लॉस ड्रग्स। कुछ लोगों में ओजेम्पिक लेने के बाद वेट लॉस, अपना मोटापा कम करने के दवाई लेने के बाद, उनको आंख में जो ब्लड सप्लाई है, कोई इम्पोर्टेंट आर्टरी या वेन या नर्व जो भी है, यूज ऑफ दिस ड्रग, लैक ऑफ ब्लड फ्लो, ऑप्टिक नर्व सबसे इम्पोर्टेंट नर्व होता है आंख का, उसमें अगर ब्लड नहीं जाए तो वो परमानेंट, एक बार डैमेज हो जाता नर्व, वो ठीक नहीं होता। तो इससे परमानेंट ब्लाइंडनेस है। तो इतना खतरा लेना चाहिए क्या? कितना भी रेयर हो, ये बड़ा सोचना चाहिए। इसलिए हमको ये, उसके अलावा लोगों ने और भी साइड इफेक्ट्स बताए हैं कि इतना खाना देख के उनको एक बार ये हो जाता है, एक डाइजेशन को स्लो करता है, मूवमेंट स्लो करता है। तो जो जो एक खाना एक प्रकार का बॉन्डिंग होता है, हम खाते हैं, थोड़ा लाइफ का एंजॉयमेंट होता है, ये होता है। तो अगर हम, ये दवाई क्या कर रहा है, दवाई वो खाना को एब्जॉर्ब ही नहीं होने दे रहा है, भरा भरा लग रहा है, कुछ वो फैट तो बर्न नहीं कर रहा है, वो आपके सिस्टम से ये कर रहा है। आप देखें फिजियोलॉजिकली काफी कुछ ये कर रहा है, उससे बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो इससे अच्छा यूएचओ ये कहता है कि हमारे जो डॉक्टर्स है, हमको लाइफस्टाइल इंप्रूव करना, हम अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे अपने आप हमारा ओबेसिटी कंट्रोल होगा। पर अभी क्या है कि अभी ओबेसिटी मेडिसिन भी एक स्पेशलिटी आ रहा, वो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि लोगों का ओबेसिटी एक डिजीज है, नॉट ड्यू टू, मैंने वो धीरे धीरे नजर लाइफस्टाइल से हटा रहे हैं। तो हमारा यह है कि हम ये मानते हैं कि कुछ लोगों में शायद कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो, कोई कुछ और वजह से ओबेसिटी हो सकता, वो कुछ लिमिटेड केसेस में लाइफस्टाइल माइट नॉट चेंज, उनमें सेलेक्टेड केस में अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओलंपिक में बी मेड अवेलेबल। पर ये कहीं हमको डर है, हमारा यहाँ ब्लैक मार्केट चालू हो जाता, हमारा ओवर द काउंटर चालू होता, इसलिए हम सतर्क करना चाहते हैं। और ये दवाइयाँ ऐसे ही बहुत कॉस्टली है, 30-40 हज़ार खर्चा है एक महीने का, तो गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता, वो ओवरवेट भी नहीं होगा। ये जो एफ्लुएंस है, पर एफ्लुएंट वाले अगर थोड़ा एक्टिविटी बढ़ा दें तो उनका ओबेसिटी कंट्रोल हो जाएगा।
क्योंकि अभी तक वैसे ही होता था और एफ्लुएंस के साथ कोरिलेटेड है ओबेसिटी। तो ये कैसे कहते हैं ओबेसिटी मेडिसिन वाले कि नहीं, ब्लेम नहीं, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। बेशक ना करो विक्टिम ब्लेमिंग, पर विक्टिम को काउंसलिंग कर सकते हो कि ये इसके खतरे भी बता सकते हो आप कि ये नए दवाइयाँ हैं, अभी अनप्रूवन है, क्या साइड इफेक्ट है ये है, और ये मार्केट फोर्सेस काफी इसको प्रमोट करेंगे। ये एक तो है। आखिरी हमारा है कि कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक और एआई का आप सुनते हो कि एआई आपको चैट जीपीटी या जीपीटी, साइकोलॉजिस्ट ने शोध किया है और उनका फिक्र है कि एआई से, जैसे हम जंक फूड से, हम अभी ओबेसिटी की बात कर रहे थे, मोटापे की बात कर रहे थे, अल्ट्रा प्रोसेस फूड से हम मोटापा हो रहा है, हमारा बॉडी में चर्बी जम रहा है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड जैसे काम करेगा। जैसे जंक फूड से हमारा फिजिकल हेल्थ खराब होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ब्रेन को कम यूज करेंगे, हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सब कुछ एआई से कराएंगे। तो उसमें धीरे धीरे हमारा जो सोशल हेल्थ, हमारा इमोशनल बॉन्डिंग, हमारा मेंटल आईक्यू, ये फिक्र होने की बात है। और ये टर्म भी इन्होंने यूज किया है। इन्होंने एक टर्म क्या यूज किया है, रिलेशनल डायबिटीज। एक्चुअली ये डायबिटीज नहीं है। जैसे हमको जंक फूड से, इससे हमको मोटापा हो जाता है, हमको थोड़ा डायबिटीज का खतरा रहता है, ऐसे हम जो अगर एआई ज्यादा यूज करेंगे तो हमारा रिलेशंस में जम जाएगा, हमारा जो बॉन्डिंग, रिलेशनल डायबिटीज, ये एक टर्म, डायबिटीज नहीं, ये मतलब जैसे हमारा फिजिकल हेल्थ खराब होता है, हमारा इमोशनल हेल्थ, हमारा सोशल हेल्थ, हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ, ये हम मेडिटेशन नहीं, एक लोगों से बातचीत नहीं, खुद अपना ब्रेन नहीं यूज करना है, तो हमारे को मेंटल हेल्थ भी कमजोर हो जाएगा, सोशल हेल्थ भी कमजोर हो जाएगा। तो ये आज के मेन मुद्दे थे। आप लोग इसमें फीडबैक दीजिए हमको, और उम्मीद करते हैं। और हम यूएचओ को आप डोनेट करना चाहते हैं तो हम इसका एक लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप क्यूआर कोड खुलेगा, उसमें आप कुछ डोनेट करना तो कर सकते हैं। ये इसमें भी आप कर सकते हैं, ये आप स्कैन करके, क्योंकि हम पब्लिक फंडिंग से, हम क्राउड फंडिंग से अपने को मेंटेन करना चाहते हैं। हम कोई फार्मा या कोई प्राइवेट कंपनी या पॉलिटिकल एफिलिएशन से दूर रखना चाहते हैं, जिससे कि हम अच्छे से शोध करें और अनबायस्ड शोध करें, किसी के प्रेशर या इन्फ्लुएंस में नहीं आए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।